हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 27 अ फूलिश मंकी। एक मूर्ख बंदर, फूलिश यानी कि मूर्ख बंदर, उसकी आज हम स्टोरी देखेंगे। हमारी ग्रामर की बुक में ये जो लेसन नंबर 27 अ फूलिश मंकी, उसके ऊपर से एक पिक्चर स्टोरी है ये, जहाँ पर आपको इधर पिक्चर भी दिया गया है और बाजू में स्टोरी भी लिखी हुई है। तो वो हमको देखना है और रीड करना है। तो चलो स्टार्ट करें। लिखा है लुक एट द पिक्चर्स, रीड द स्टोरी एंड एन्जॉय इट। पिक्चर्स को देखो, स्टोरी पढ़ो और उसे एन्जॉय करो। One day, two workers were cutting a log in the jungle. एक दिन दो वर्कर, ये जो काटने का काम कर रहे हैं, वो उनको वर्कर कहा गया है। ठीक है, तो ये जो दो वर्कर हैं वो जंगल में एक जो पेड़ का बड़ा सा ट्रंक होता है ना, उसको कहा गया है लोग। क्या कहा गया है? लोग। किसको कहते हैं लोग? पेड़ का ये ऐसा बड़ा ट्रंक होता है ना, तो ऐसा कोई हिस्सा ऐसा इधर पड़ा हुआ है, तो उसको काटने का काम दो वर्कर कर रहे हैं। अ मंकी वॉज वॉचिंग दैम फ्रॉम अ ट्री। और मंकी क्या कर रहा है? ट्री के ऊपर से ये दोनों वर्कर जो काम कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद? एट लंच टाइम द वर्कर्स वेयर हाफ वे थ्रू देयर वर्क। और फिर जब लंच टाइम हुआ तब वर्कर जो है वो अपना काम अधूरा छोड़ के उधर से चले गए। क्यों गए? खाने के लिए। क्योंकि क्या हुआ था? लंच टाइम हो गया था। देखो इसके हाथ में लंच भी है। ठीक है, तो लंच खाने के लिए ये दोनों वर्कर अपना काम छोड़कर चले गए थे। सो दे पुट अ वेज इनटू द स्प्लिट ऑफ द लॉग एंड वेंट अवे फॉर लंच। अब इसलिए उन्होंने क्या किया? सो दे पुट अ वेज। अब ये वेज जो है वो क्या होता है? ये जो है उसको कहा जाता है वेज। ये आपको एक स्प्लिट दिख रहा है ना, उसके अंदर ये जो लगाया हुआ है ना औजार, उसको कहा जाता है वेज। अगर आप उसका पिक्चर देखना चाहो तो वो वेज इस तरीके का होता है और इसको कहा जाता है वेज। कोई भी लकड़ा या हैवी लकड़ा होता है उसको ये बीच में से डालकर ऊपर हैमर से ठोकते हैं ताकि वो लकड़ा जल्दी से कट जाए, तो इसको कहते हैं वेज। सो दे पुट अ वेज इनटू द स्प्लिट ऑफ द लॉग। अब ये जो है उसको कहा गया है स्प्लिट। ये जो कटा हुआ इतना पोर्शन है ना, उसको कहा गया है स्प्लिट। अब ये स्प्लिट कहाँ हुआ है? लकड़े के ऊपर, तो इसलिए वो जो वेज था वो लोग के स्प्लिट में ही उधर रखकर वो लंच के लिए चले गए। Then the monkey climbed down from the tree. फिर उसके बाद मंकी पेड़ पर से नीचे उतरा and sat on the log. क्या हुआ फिर? मंकी जैसे ही वो लोग गए तो मंकी क्या करता है? जैसा वो किसी को करते हुए देखता है वैसा ही वो करता है। तो मंकी पेड़ से नीचे उतरा और वो लॉग के ऊपर बैठा। ठीक है, His tail was dangling through the opened up split. अब क्या हुआ? डेंगलिंग यानी कि लटकना। अब जैसे ही वो लॉग के ऊपर आकर बैठा तो उसकी टेल जो है वो इधर डंगलिंग हो रही थी और वो स्प्लिट के डंगलिंग होते होते वो स्प्लिट के अंदर चली गई है। ठीक है, फिर उसके बाद
द मंकी क्यूरियसली मूव्ड टू द वेज। फिर इधर बैठ के वो वर्कर्स लोग जो वेज का यूज़ करके जो काम कर रहे थे, तो उसको मंकी भी क्यूरियस हो गया, यानी कि उत्साही हो गया, जैसा वो वर्कर कर रहे थे वैसा करने के लिए। ठीक है, इसलिए वो वेज की ओर मुड़ा, मूव्ड टू द वेज, यानी कि वेज की ओर गया। ग्रिप्ड इट टाइटली इन हिज हैंड। फिर उसने क्या किया, मंकी ने अपने हाथ से इस वेज को टाइटली पकड़ा। ठीक है, ग्रिप्ड इट टाइटली, इट मीन्स टाइटली उसने वेज को पकड़ा अपने हाथों में। एंड पुल्ड इट आउट, और उसने उसको बाहर खींचा उस, एंड पुल्ड इट आउट, अपने हाथों से उस वेज को उसने टाइटली पकड़ा और उसको बाहर निकाला। फिर क्या हुआ, द स्प्लिट ऑफ द लॉग जॉइंड विथ अ स्नैप एंड द मंकीज टेल वॉज कट ऑफ। अब जैसे ही वो वेज उसने बाहर निकाला, तो ये जो स्प्लिट था वो क्या हो गया, जॉइन हो गया दोनों, और इसके कारण मंकी की जो टेल है वो कट गई, क्योंकि वो वेज ही था जो ये लोग के बीच में जगह बनाए रख रहा था, जिससे उसकी पूंछ भी अंदर लटक रही थी। पर वो वेज हटने के कारण वो जो लोग में जो स्प्लिट था वो जॉइन हो गया, और इस तरीके से मंकी की टेल जो है वो कट गई। द मंकी ग्रोन्ड विथ टेरिबल पेन। ग्रोन्ड मतलब उसको बहुत ही पेन हुआ। अब वो अपनी ज़्यादा पेन के साथ वो उधर से चला गया, एंड रन अवे। द मंकी ग्रोन्ड विथ टेरिबल पेन एंड रन अवे। उसका मतलब मंकी जो है अपनी पूंछ कटने के कारण ज़्यादा दुख के साथ उधर से चला गया। इन पैनिक, ये पूरा ही है, मैं फिर से रीड कर रही हूँ। द मंकी ग्रोन्ड विथ टेरिबल पेन एंड रैन अवे इन पैनिक। वो दुख की हालत में उधर से चला गया। लिविंग द टेल बिहाइंड, अपनी वो पूंछ को इधर छोड़ के ही वो बहुत ही उसकी पीड़ा के साथ में लेकर उधर से वो फिर चला गया। अब इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला है, तो इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिला है, इट इज़ डेंजरस टू बी ओवर क्यूरियस, यानी कि ये खतरा होता है अगर हम कुछ चीज़ें बिना जाने बिना पहचाने उसके ऊपर अगर हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमको पता ही नहीं होता है और हमारे ऊपर वो खतरा बन जाता है। जैसे कि इधर हुआ, वर्कर क्या काम कर रहे थे और मंकी उनको देखकर क्या काम करने आया, जिसकी वजह से उसकी पूंछ कट गई। तो हमको कभी भी कोई काम करें, हम जब भी तब अगर उसके बारे में पूरा नॉलेज है तो ही हम करें, ऐसे ही बीच में नहीं लग पड़ना है करने। ओके, तो ये स्टोरी आप रीड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।